साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे किस तरह से चार्ट तैयार करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट तैयार करना बहुत आसान है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें चार्ट क्या है। आपके जो आंकड़े हैं उनको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको चार्ट तैयार करना होगा। आप आंकड़ों को चार्ट के रूप में या ग्राफ के रूप में देखना चाहते हैं तो चार्ट बनाना है। तो चार्ट किस तरीके से तैयार करें, देखिए वैसे तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट एक चार्ट होता है, ये ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स का एक चार्ट तैयार कर सकते हैं या स्पेशल एक चार्ट ऑप्शन है। अब आप इस चार्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग चार्ट मिल जाते हैं, जैसे कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट जो बन के मिलेगा वो इस शेप में मिलेगा, आप देख सकते हैं। जैसे 3D कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, और 3D 100% स्टैक कॉलम बनाना चाहते हैं या 3D कॉलम, इस तरीके से अलग अलग चार्ट। और अगर 2D बनाना चाहते हैं तो 2D कॉलम, इस तरीके से यहाँ पे ये कॉलम चार्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे लाइन चार्ट है, ये अलग अलग लाइन चार्ट होते हैं। आप जिस तरीके के लाइन तैयार करना चाहते हैं तो वो लाइन चार्ट में करेंगे। जैसे 3D लाइन आप तैयार करना चाहते हैं तो ये वाला चार्ट लेंगे। पाई चार्ट में आपको चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, अलग अलग शेप में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आप किसी भी चार्ट पर क्लिक करके आप उसके शेप को देख सकते हैं। इसी तरीके से बार चार्ट है, बार में भी कॉलम और बाकी सारे हैं। जिस चार्ट को आप बनाना चाहते हैं उस चार्ट पर आप क्लिक करें। पहले आप देख लें कि आप कैसा चार्ट चाहते हैं। तो यहाँ से मैं आपको सभी चार्ट स्टाइल एक बार दिखा दूं। फिर एरिया चार्ट, एरिया चार्ट में आपको आपके जो कंटेंट हैं वो इस शेप में दिखाई देंगे, आप देख लीजिएगा। और अगर आप 3D बनाना चाहते हैं 3D एरिया, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से एक्स वाई स्कैटर है, एक्स वाई स्कैटर अगर आप इसको करना चाहते हैं इस तरीके का, तो यहाँ पे आप अलग अलग स्कैटर देख सकते हैं। यहाँ पे बबल्स चार्ट है, बबल्स की तरह दिखाई देंगे। फिर स्टॉक चार्ट है, जैसे स्टॉक मार्केट में आप चार्ट देखते हैं कि कौन सी पाई घट रही है, बढ़ रही है, लाइंस कौन सी कैंडल, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे चार्ट तैयार कर सकते हैं। सरफेस चार्ट आपको इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद राडार चार्ट आपको इस तरीके से मिलेंगे, अलग अलग, आप देख लीजिएगा। देखिए डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कम्बो चार्ट, कम्बो चार्ट में आपको एक साथ 2-3 चार्ट मिलकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके का आप कम्बो चार्ट चाहते हैं। इसमें अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं कि कौन सा चार्ट आपको तैयार करना है। तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल सा एक कॉलम चार्ट बताते हैं, बाकी सारे चार्ट आप इसी तरीके से इसी शेप में तैयार कर सकते हैं। तो जैसे हमने कॉलम चार्ट पे क्लिक करके 2D कॉलम किया और ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक्सेल भी खुला मिल जाएगा, ये देखिए चार्ट इन वर्ड। तो ये एक्सेल का पूरा पेज है जहाँ पे आप चार्ट तैयार करते हैं। जैसे अगर आपको ये डेटा नहीं चाहिए, आप डेटा अपनी मर्जी का चाहते हैं, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि डेटा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब हम चार्ट अपनी मर्जी का बनाएंगे जैसा हम चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट और सेल्स। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए, चलिए हो गया माजा। देखिए स्पेलिंग का अगर कहीं इशू हो तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। स्प्राइट और थम्स अप, इस तरीके से हमने ये बना दिया। अब इसमें आंकड़े भरते हैं। जैसे मान लीजिए माजा का जो सेल्स गया वो गया कितना, 20। स्प्राइट का जो सेल्स गया वो गया 30 और थम्स अप का जो सेल्स गया वो गया 50। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट बन गए हैं। अब बीच के जैसे ये वाले कॉलम हमको नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं।
चार्ट भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। चार्ट को अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ऐसे पकड़ के चार्ट को आप जहां चाहे जैसे चाहे रख सकते हैं। अब देखिए, अब हम चाहते ये हैं कि जहां पर ये माजा लिखा है वहां पे माजा की फोटो लगा दें। तो कैसे लगाएंगे? इसके लिए सबसे पहले तो हम ब्राउजर ओपन करते हैं। अब ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे, जैसे हमको चाहिए माजा। तो अब यहाँ पे माजा हम सर्च कर लिए। अब देखेंगे कि हमको माजा की पिक्चर दिखाई देगी। अब हम इस इमेज को, इसमें से जो भी इमेज लेना चाहते हैं वो इमेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी इमेजेस को कॉपी करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके इन्हीं को ऐसे डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट वर्ड में। और वर्ड में आने के बाद इसको हम करते हैं पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पीएनजी पिक्चर करके ओके कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे ये नीचे आ गई है पिक्चर। अब इस पिक्चर को फॉर्मेट में चल के इसको हम सबसे पहले क्रॉप करेंगे। जितने की हमको जरूरत है उतना ही हम लेंगे, बाकी एरिया हम क्रॉप कर देंगे। और अब यहाँ पे देखिए हमने इतनी पिक्चर ले ली। अब हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कट जाएगा। अब ये माजा है तो माजा वाले सेल पे क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल वी की को प्रेस करें तो यहाँ पे माजा सेट हो गया। इसी तरीके से अब हम स्प्राइट भी लेंगे। स्प्राइट, उसकी भी पिक्चर हम लेंगे। यहाँ पे जैसे ये पिक्चर हमने ले ली, इसको हम कॉपी करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आके ऐसे बाहर क्लिक करके इसको हम पेस्ट स्पेशल करने वाले हैं। और यहाँ पे हम पीएनजी को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। ये आ गई स्प्राइट। अब फॉर्मेट में चल के इसको हम करेंगे क्रॉप और यहाँ पे हम क्रॉप कर देते हैं। जितना हमको चाहिए बस उतना ही लेते हैं। इसी तरह से हम इस साइड भी क्रॉप कर देते हैं और फिर बाहर क्लिक करके इसको हम कंट्रोल एक्स दबाते हैं और यहाँ पे जहाँ स्प्राइट लिखा है इस पे आके हम कंट्रोल वी की को प्रेस करते हैं। इसी तरीके से अब हमारे सामने है थम्स अप। तो थम्स अप की भी पिक्चर ले लेते हैं। थम्स अप, थम्स अप ड्रिंक कर देते हैं। थम्स अप ड्रिंक। तो अब हम इसको कॉपी करते हैं और बाहर क्लिक करके, ऐसे बाहर क्लिक करके कहीं भी पेस्ट स्पेशल और फिर पीएनजी पिक्चर को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अब फिर ये पिक्चर को हम क्रॉप कर लेंगे। फॉर्मेट में चल के क्रॉप, और क्रॉप करके पिक्चर को उतना रखेंगे जैसे हमने अभी उन सबको कट किया, ठीक वैसे ही इसको भी हम क्रॉप कर लेंगे। जितने की जरूरत है सिर्फ उतनी ही पिक्चर हम लेंगे। अब हम इसको कंट्रोल एक्स दबाते हैं और यहाँ पे आके थम्स अप पे कंट्रोल वी दबाते हैं। ये थम्स अप वाले पे आके कंट्रोल वी दबाते हैं तो आप देखेंगे थम्स अप यहाँ पे एंट्री हो गई। अब देखिए, अब जब आंकड़ों में आप बदलाव करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया लगभग 70, स्प्राइट में हमने कर दिया 70 तो माजा में, और इस पे कर दिया हमने मान लीजिए 50 और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया मान लीजिए 35। देखेंगे कि ये सभी आपके आंकड़े उसी तरीके से फिल होने लगेंगे जिस तरीके से आपने इनको सेट किया। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से आप एक स्टाइलिश चार्ट तैयार कर सकते हैं। और यही नहीं, आप ये सारे प्रोडक्ट, सेल्स, इन सबको आप हटा भी सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं समझ में आए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।